नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 11%। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी है? 18%। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का कितना प्रतिशत भाग पठारी है? 28%। क्वेश्चन नंबर 4, कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? 43%। क्वेश्चन नंबर 5, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? टेथिस सागर। क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? प्लेट विवर्तनिकी। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? 3। पहला बृहद हिमालय या हिमाद्री, दूसरा लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी, तीसरा शिवालिक या बाह्य हिमालय। क्वेश्चन नंबर 8, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस श्रेणी में पाई जाती है? बृहद हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 10, बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा। क्वेश्चन नंबर 11, बृहद हिमालय की दूसरी चोटियां के क्या नाम है? कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 12, नंदा देवी चोटी किस राज्य में आती है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 13, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का हिस्सा है? कुमायूं हिमालय। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 15, कंचनजंगा चोटी कहाँ स्थित है? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? माउंट केटू, इसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, माउंट केटू कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में, पाक अधिकृत कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 18, लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणियां का विस्तार भारत में कहाँ है? मुख्य हिमालय के दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 19, हिमाचल श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20, हिमाचल श्रेणियां के मुख्य रूप से कौन सी श्रेणियां शामिल हैं? पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिम्बा, महाभारत इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 21, शिमला, मसूरी, नैनीताल, जकराता, रानीखेत, दार्जिलिंग हिमालय के श्रेणी में स्थित है? हिमाचल श्रेणी या लघु हिमालय। क्वेश्चन नंबर 22, बुग्याल और मर्ग किसे कहा जाता है? लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को कश्मीर मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल। क्वेश्चन नंबर 23, सोंगमर्ग और गुलमर्ग कहाँ है? कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 24, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक या बाह्य हिमालय। क्वेश्चन नंबर 25, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 1500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 26, शिवालिक में मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदान को क्या कहते हैं? पश्चिम में दून, देहरादून और पूर्व में द्वार, हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 27, जास्कर और लद्दाख श्रेणी कहाँ स्थित है? कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 28, जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? सिंधु। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की सबसे गहरी गार्ज का निर्माण कहाँ होता है? बुंजी नामक स्थान पर।
क्वेश्चन नंबर 30, जम्मू कश्मीर में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियाँ का क्रम क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पीर, पंजाल। क्वेश्चन नंबर 31, पटकाई, लुसाई, गारो खासी, जयंतिया, बैरेल और निकिर पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? मेघालय पूर्वी राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 32, अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है? 1100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 33, अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला है? दिल्ली से अहमदाबाद तक। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। क्वेश्चन नंबर 35, अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 36, गुरु शिखर कहाँ स्थित है? माउंट आबू की पहाड़ी पर 1722 मीटर। क्वेश्चन नंबर 37, पीपल घाट दर्रा कहाँ स्थित है? अरावली। क्वेश्चन नंबर 38, अरावली के पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? माही और लूनी। क्वेश्चन नंबर 39, लूनी नदी कहाँ जाकर गायब हो जाती है? कच्छ के रण में। क्वेश्चन नंबर 40, अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। क्वेश्चन नंबर 41, वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती क्या कहलाती है? द रिवर ऑफ इफमेरल। द रिवर ऑफ इफमेरल। क्वेश्चन नंबर 42, किस पहाड़ी को पश्चिम घाट और पूर्वी घाट की मिलन स्थली कहते हैं? नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 43, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? डोटा बेट्टा 2623 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 44, नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 45, मालवा का पठार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 46, मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? चंबल और बेतवा। क्वेश्चन नंबर 48, विंध्याचल का पठार किस राज्य में है? झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत और दक्षिण भारत से अलग करते हैं? विंध्याचल पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 50, विंध्याचल का पठार किन चट्टानों का बना है? परतदार चट्टान। क्वेश्चन नंबर 51, मैकाल का पठार कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 52, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक 1036 मीटर। क्वेश्चन नंबर 53, मैकाल के पठार से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा, सोन, महानदी। क्वेश्चन नंबर 54, नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 55, छोटा नागपुर का पठार किस मैदानी का उदाहरण है? संप्राय मैदान। क्वेश्चन नंबर 56, छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? रांची। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार। क्वेश्चन नंबर 58, सतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 59, सतपुरा की पहाड़ियाँ किन चट्टानों से बनी हैं? ज्वालामुखी चट्टान। क्वेश्चन नंबर 60, सतपुरा की पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची चोटी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 61, धूपगढ़ किस पर्वत पर स्थित है? महादेव। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास कब से प्रारंभ माना जाता है? 1600। क्वेश्चन नंबर 63, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773। क्वेश्चन नंबर 64, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारत परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? 1766 का
एमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 67, किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई है? भारत परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 68, द्वैध शासन की प्रांतों में पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 69, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई है? चार्टर एक्ट 1853। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 71, मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 72, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1858 में। क्वेश्चन नंबर 73, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 74, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मिंटो मार्ले सुधार। क्वेश्चन नंबर 75, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम पहली बार उल्लेख किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 77, किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 78, सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा दिया गया? क्रिप्स योजना। क्वेश्चन नंबर 79, भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1940। क्वेश्चन नंबर 80, राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया? 18 जुलाई 1944। क्वेश्चन नंबर 81, अधियासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया? बैबल योजना। क्वेश्चन नंबर 82, कैबिनेट मिशन की 3 सदस्य कौन कौन थे? स्टैमफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 83, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण एवं संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 85, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 46, 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान के भारतीयों की इच्छा अनुसार किसके द्वारा कथन व्यक्त किया गया है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 88, किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया? मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 89, संविधान सभा के विचार औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? M.N. राय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90, संविधान सभा के किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 91, कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 92, किस व्यक्ति ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू।
क्वेश्चन नंबर 93, किस योजना के तहत वर्ष 1942 में यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना। क्वेश्चन नंबर 94, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 95, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 96, वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 97, कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान की सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। क्वेश्चन नंबर 98, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हो कर आए? 208। क्वेश्चन नंबर 99, पूर्ण गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। क्वेश्चन नंबर 100, पूर्ण गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229।